जयपुर हेरिटेज वॉक को लेकर जयपुर के एक शख्स राकेश सोवानी ने धरना प्रदर्शन किया। किशनपोल बाजार में जैन मंदिर के सामने हेरिटेज स्टैंड बनाया गया, जिसकी दुर्दशा यह है कि वर्ल्ड हेरिटेज वॉक के ऊपर गायों, सुअरों, बंदरों का ढेर नगर निगम में शिकायत करते हैं तो नगर निगम अपना पल्ला झाड़ देती है। विधायक से बोले तो विधायक अपना मुंह फेर लेते हैं। पूर्व सरकार में विधायक मोहनलाल गुप्ता ने बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे। क्या यही जयपुर सुरक्षित भारत का अभियान है? एक तब तो जब मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ रखो और यहाँ गंदगी का ढेर हो रहा है, इसको लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। ये जो आपने धरना दिया है, इसका क्या मकसद है? ये राकेश सोगानी जी ने धरना दिया है बेसिकली, और एक नेक कोज के लिए दिया है, इसलिए हम इनको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं, 72 वार्ड से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमने इनको समर्थन दिया है कि रियली में ये एक नेक कोज है, तो हम लोग इसमें समर्थन दें। सर देखेंगे तो दिखेगा ना, वो तो कभी आते ही नहीं है। सड़कें देखिए, अगर कोई गलती से फिसल भी जाए तो बुरी तरह नुकेले हुए इतने पत्थर हैं कि उनके ऊपर गिर जाए। पार्क की स्थिति, जिसमें अभी आप शायद पूलिंग बूथ भी और आप जाके देखें, वहाँ पे लोग वोट डालने आ रहे हैं, उसकी स्थिति पहले ज्यादा बेटर थी, बजाय अब और भी ज्यादा खराब हो गई। क्यों? क्योंकि पुराना बना हुआ था, जो मनोज भारद्वाज जी ने उसको बनवाया, बनवाने के बाद उसकी स्थिति और ज्यादा बेकार, मतलब बनवाने के बाद कम से कम साल भर तो सही रहे, वो साल भर छोड़ो बिल्कुल, इससे तो वो पुरानी चीजें ज्यादा बेटर थी। मरम्मत के बाद में वो पत्थर हैंड टू हैंड निकले, इतने सालों के पत्थर नहीं निकले, लेकिन अभी निकल गए। क्या इसमें चूना और मिट्टी दोनों ही मिक्स मिली हुई थी? सर एक्चुअली में उस समय जब इन्होंने सड़कों का काम किया, हम लोगों ने उस समय भी इनको मना किया था कि आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम लोगों ने उसका पुतला भी फूका था, लेकिन उन्होंने, उनके कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये तो बात होगी आपके भूतपूर्व विधायक महोदय की, अब बात है नए विधायक महोदय अमीन कागजी। क्या अमीन कागजी साहब ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे विश्व इसको? सर अमीन कागजी साहब का ध्यान देना नहीं देना, उसके लिए तो मैं आपको क्या बताऊं, वो बोलेंगे अभी हमारा कोई पार्षद नहीं है। दूसरा, कोरोना टाइम चल रहा है, इस समय तो जब उनको खुद को वोट देने हैं तो कोरोना के लिए इनके सारे लोग बाहर हैं, और अगर आपको काम है तो हम सब क्वारंटाइन है, कोरोना की वजह से अभी कुछ नहीं हो सकता। ये सीधे सिंपल रट लिया, कोरोना को ये लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका फुल फायदा उठा रहे हैं। पहले अपना नाम बताएं आप। मैं राकेश सोगानी, जयपुर शहर परकोटा विकास समिति का प्रेसिडेंट हूँ और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। सूचना के अधिकार कानून को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए, पुलिस की छवि ठीक करने के लिए संकल्पित सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप यहाँ धरने पर कब से बैठे हैं और क्यों बैठे? सर 27 तारीख को शायद दिया कुमारी जी और मोहन लाल जी ने अपने उम्मीदवार के लिए यहाँ पे स्पीच किया, जिसमें ये कहा कि हमने इस शहर को हेरिटेज सिटी बना दिया, हेरिटेज वॉकवे बना दिया, हेरिटेज लाइटें लगाई हुई हैं और उन लाइटों से बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ आते हैं। तो मैंने उसका विरोध किया कि आप झूठ नहीं बोले, 40 लाइटें आप जलवा करके हमको दिखा दें, और वो मौत के खंभे हैं, बरसात में उनमें करंट आता है। परेशान होकर धरने पे बैठा हूँ कि वो मुझे इन सड़कों की हकीकत बताए एक बार, और इन बिजली के खंभों की हकीकत बताए। मेरे इस हेरिटेज शहर में, हेरिटेज वॉकवे में 2 आदमी जो सुअर पालक और गाय पालक है, उन्होंने पिछले 10 सालों से सरकार को खुला चैलेंज और चुनौती दिया हुआ है। सुअर उठाने वाले आते हैं, उससे पहले उनको इत्तला होती है, सुअर उठते हैं, बंदर उठते हैं, वापस छोड़ दिए जाते हैं, वापस उनके पास आ जाते हैं। ये क्या है, ये थोड़ी लाइटें वगैरह में करंट आता है इन्हें, और ये नालियाँ बनी हुई है, इसमें ये जाल लगा हुआ है, इसमें ऐसी पत्तियाँ उठ के बाहर आ गई, जो लोग आते जाते के लगती है बहुत तेज, और कोई ध्यान नहीं देता कोई पब्लिक, और न गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। जयपुर विश्व धरोहर के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि जयपुर के अंदर जब भी देखा गया है तो विश्व धरोहर देखा गया है, परंतु आज विडंबना ये है कि आगामी जाने वाली सरकार ने भी इस विश्व धरोहर के ऊपर न तो ध्यान दिया, न कभी ध्यान देगी। क्या यही विश्व धरोहर है? क्या यही विश्व धरोहर की फटकारे भरती है सरकार? कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए खाने के बाद भी इन लोगों ने आज तक विश्व धरोहर को ठीक नहीं कर पाए, और विश्व धरोहर के नाम से ही इन्होंने पब्लिक को गुमराह करा और पब्लिक से वोटों की गुजारिश करी। और
इस मुहिम के लिए, विश्व धरोहर को बचाने के लिए हमारे सामने राकेश जी कौशिक भी बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि विश्व धरोहर बचे। और कारण ये है कि विश्व धरोहर के अंदर आज देख रहे हो कि आपने गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए के पिलर लगाए, इनके ऊपर लाइट नहीं है तो, और उनके साथ साथ पत्तियों वाली जाली लगाई जिससे लोग वहाँ गिर के जालियों से उनके पैर टूट रहे हैं। इसको देखते हुए मैं भूपेंद्र सिंह जयपुर से सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।